हेलो बच्चों। तो आज हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला देखने वाले हैं किसका, कॉसिक की पावर एन एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले पता है क्या करना होगा। लेट लेट आई एन, इसको आई एन की इक्वल पुट करना होगा। आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉसिक की पावर एन एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉसिक की पावर एन माइनस टू एक्स डॉट कॉसिक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। कुछ नहीं है, हमने यहाँ पे पावर क्या किया है, एन माइनस टू एक्स यहाँ पे है और कॉसिक स्क्वायर एक्स, और इन दोनों बेस सेम है। कॉसिक एक्स यहाँ भी, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, टू से टू ये माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, यानी एज इट इज बचेगा कॉसिक की पावर एन एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, ऐसा हम लोग इसलिए किए किए हैं ताकि हमें कुछ फॉर्मूला मिल सके। ये यू और ये वी हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन, अगर u इंटू वी का अगर करना हो तो u को बाहर छोड़ते हैं, फिर v का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ u डॉट इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर इन दोनों का साथ में इंटीग्रेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट का साथ में इंटीग्रेशन, यही होता है। अब देखिए हमारे पास u क्या है, इंटीग्रेशन कॉसिक की पावर n माइनस टू एक्स, और v क्या है, कॉसिक स्क्वायर एक्स। तो यानी हम अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन, पहले u को क्या करना है, बाहर छोड़ना है, फिर u क्या है मेरे पास, आई एन इज इक्वल टू कॉसिक की पावर n माइनस टू एक्स, इसको बाहर छोड़ा, फिर v का किया, v क्या है मेरे पास, कॉसिक स्क्वायर एक्स, कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, यू क्या है मेरे पास, कॉसिक की पावर एन माइनस टू एक्स डॉट इंटीग्रेशन कॉसिक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। आई एन इज इक्वल टू, ये तो बाहर एज इट इज रहेगा, कॉसिक की पावर एन माइनस टू एक्स इंटू, अब इंटीग्रेशन कॉसिक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस माइनस कॉट एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन, और इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। तो कॉसिक की पावर एन माइनस टू एक्स का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगा, एन माइनस टू पहले आ गया, फिर कॉसिक की पावर पावर एक इसमें माइनस हो जाता है, तो एन माइनस थ्री एक्स डॉट, और फिर कॉसिक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स डॉट कॉसिक एक्स। ठीक है, फिर अब इसका करेंगे क्या, वी का डिफ्रेंशिएशन, वी का इंटीग्रेशन, वी क्या है हमारे पास, कॉसिक स्क्वायर एक्स, कॉसिक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स डॉट डी एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये भी माइनस मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में, यानी माइनस से माइनस ये क्या हो गया, कैंसिल। फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू आगे बचता है, देखिए आई एन इज इक्वल टू माइनस कॉसिक की पावर एन माइनस टू एक्स डॉट कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन एन माइनस टू कॉसिक की पावर एन माइनस थ्री एक्स डॉट कॉट एक्स डॉट कॉसिक एक्स डॉट कॉट एक्स डॉट डी एक्स। फाइनली हमारे पास यही वैल्यू बचेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ इसमें सिंप्लीफाई करने वाले हैं। आई एन इज इक्वल टू माइनस कॉसिक की पावर एन माइनस टू एक्स डॉट कॉट एक्स, ये तो एज इट इज रहेगा, ये क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेते हैं, माइनस एन माइनस टू, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा देखिए, कॉसिक की पावर एन माइनस थ्री एक्स, और एक और यहाँ भी है, तो इन दोनों का अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, माइनस थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा, कॉसिक की पावर एन माइनस टू,
कोसिक की पावर n माइनस टू एक्स डॉट, और फिर कॉट एक्स यहाँ भी है, कॉट एक्स यहाँ भी, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये जो कॉट स्क्वायर एक्स है ना, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर थीटा -1, यानी ये माइनस इधर आ जाएगा। हम लोग कॉटिक स्क्वायर एक्स की जगह पे लिखने, कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पे लिखने वाले हैं कॉसिक स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, in इज इक्वल टू माइनस कॉसिक के पावर n माइनस टू एक्स डॉट कॉट एक्स माइनस n माइनस टू, ये एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन कॉसिक की पावर n माइनस टू एक्स इंटू, इसके जगह पे क्या लिखने वाले, कॉसिक स्क्वायर एक्स -1, कॉसिक स्क्वायर एक्स -1 डॉट डी एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। in इज इक्वल टू माइनस कॉसिक की पावर n माइनस टू एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस n माइनस टू इंटीग्रेशन। अब इसका इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने, अब देखिए क्या है यहाँ पे, कॉसिक की पावर n माइनस टू एक्स है और कॉसिक स्क्वायर एक्स है, बेस से में पावर ऐड हो जाने, यानी -2 से +2 ये कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, कॉसिक की पावर n एक्स माइनस, फिर इसका इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉसिक की पावर n माइनस टू इंटू डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो है ना n-2, इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। in इज इक्वल टू माइनस कॉसिक की पावर n माइनस टू एक्स डॉट कॉट एक्स माइनस n माइनस टू इंटीग्रेशन कॉसिक की पावर n एक्स। अब ये माइनस है, ये माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस n माइनस टू प्लस n माइनस टू इंटीग्रेशन कॉसिक की पावर n माइनस टू एक्स डॉट डी एक्स यहाँ भी आएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, देखिए क्या है, इंटीग्रेशन कॉसिक की पावर n एक्स डॉट डी एक्स, हमने इसको किसके इक्वल पुट किया था, सबसे पहले स्टार्टिंग में in की इसको इक्वल पुट किया था। देखिए क्या है, in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉसिक की पावर n एक्स डॉट डी एक्स। सेम चीज़ हमें नीचे भी मिल रहा है, कॉसिक की पावर n एक्स डॉट एक्स, यानी इसके इस पूरे टर्म की जगह पे हम लोग in लिख सकते हैं, और n है, कॉसिक की पावर n है, तो हम लोग क्या लिखते हैं in, और कॉसिक की पावर n माइनस टू हो तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं in माइनस टू। चलिए देखते लिखते हैं क्या होगा, in इज इक्वल टू माइनस कॉसिक की पावर n माइनस टू एक्स डॉट कॉट एक्स माइनस n माइनस टू, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं in, फिर प्लस n माइनस टू, और इस पूरे टर्म की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरा टर्म है इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं in माइनस टू। ठीक है, अब देखिए in यहाँ भी है और in यहाँ भी है, हम लोग क्या करेंगे, इसको इस साइड भेज देते हैं, तो जिससे क्या होगा, in कॉमन ले लेते हैं, 1 + n माइनस टू इज इक्वल टू माइनस कॉसिक की पावर n माइनस टू एक्स डॉट कॉट एक्स, in तो हो चुका है, प्लस n माइनस टू इंटू in माइनस टू। आ रहा है समझ में? ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए
ये +1 है -2 है, यानी -1 आ जाएगा, -1। तो क्या बचेगा इधर n-1, ठीक है। अब n-1 जो है ना, इस दोनों को डिवाइड में नीचे भेज देते हैं, जिससे क्या होगा, in इज इक्वल टू माइनस कॉसिक की पावर n-2 x डॉट कॉट x अपॉन में n-1 प्लस n-2 अपॉन n-1 इंटू in-2। ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसका एक और रूप है, हम लोग इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लोग एक और रूप में लिख सकते हैं, देखिए क्या है, in को हम लोग क्या लिख सकते हैं, in को इंटीग्रेशन कॉसी की पावर n x डॉट डी एक्स, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन कॉसी की पावर n x डॉट डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसी की पावर n-2 x डॉट कॉट x अपॉन में n-1 प्लस n-2 अपॉन n-1। अब in-2 इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन कॉसिक की पावर n-2 x डॉट डी एक्स, कॉसिक की पावर n-2 x डॉट डी एक्स। एक बार और देखते हैं हमने क्या किया इस वीडियो में। सबसे पहले हमें रिडक्शन फॉर्मूला निकालना था किसका, इंटीग्रेशन कॉसिक की पावर n x डॉट डी एक्स का, जिसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, इसको in के इक्वल पुट कर दिया, लेट in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉसिक की पावर n x डॉट डी एक्स, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, ये जो कॉसिक in इज इक्वल टू कॉसिक की पावर n-2 x डॉट कॉसिक स्क्वायर एक्स, यानी ये इसको u इंटू वी के फॉर्म में स्प्लिट कर दिया। अगर इन दोनों का अगर ऐड किया जाए n-2 और +2 तो क्या आ जाएगा, कॉसिक के बारे ये यानी सेम एज इट इज रहेगा। हम लोग जानते हैं u और v का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होता है, u को बाहर रखते हैं, फिर v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर u का डिफ्रेंसिएशन, फिर v का इंटीग्रेशन, फिर दोनों प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। वही है हमारे पास in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉसिक की पावर n-2 x, इसको बाहर छोड़ा, फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस, फिर u का डिफ्रेंसिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन। अब देखिए in इज इक्वल टू माइनस क्यों आएगा, देखिए कॉसिक की पावर n-2 x डॉट, इसका इंटीग्रेशन कॉसिक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, वही माइनस बाहर है, कॉट एक्स माइनस। अब लोग पावर का पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर पहले आ जाता है n-2 कॉसिक की पावर n-3 x डॉट, फिर कॉसिक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स डॉट कॉसिक एक्स। तो माइनस यहाँ पे माइनस ये है, माइनस कॉट एक्स डॉट कॉसिक एक्स। फिर इसका v का भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कॉसिक स्क्वायर एक्स से क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। ये साथ में आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या वैल्यू लास्ट में बचता है, देखिए फाइनली हमारे पास वैल्यू आगे बचेगा in इज इक्वल टू माइनस कॉसिक की पावर n-2 x डॉट कॉट एक्स माइनस n-2 कॉसिक पावर n-3 x डॉट कॉट एक्स डॉट कॉसिक एक्स डॉट कॉट एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। साथ में डिफ्रेंशिएशन तो डी एक्स तो सभी के साथ इंटीग्रेशन सभी का करना है एक बार और अभी। अब देखिए in इज इक्वल टू माइनस कॉसिक की पावर n-2 x डॉट कॉट एक्स माइनस n-2 क्या है, हम लोग इसको बाहर ले लिया। अब देखिए कॉसिक की पावर n-3 यहाँ भी है और कॉसिक एक्स यहाँ भी है, यानी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, n-3 + 1 यानी n-2, तो कॉसिक की पावर n-2 यहाँ बच गया। फिर देखिए कॉट एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, हम लोग एक फॉर्मूला होता है जानते हैं, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर थीटा, जिससे कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर एक्स -1, हमने वही किया है यहाँ पे, कॉसिक स्क्वायर एक्स -1 सेम एज इट इज रहेगा। फिर हमने क्या किया है, in इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज चल रहा है, फिर
n-2, इसको बाहर ले लिया, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, कॉसी की पावर n-2 है और यहाँ स्क्वायर है, -2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कॉसी की पावर nx डॉट माइनस कॉसी की पावर n-2 इंटू डी एक्स, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा। अब देखिए, अब ये जो n-2 इसका इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, n-2 इंटीग्रेशन कॉसी की पावर nx डॉट डी एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस n-2, फिर इसका इसके साथ इंटीग्रेशन कॉसी की पावर n-2 x डॉट डी एक्स। हम लोग जानते हैं ये जो टर्म है कॉसी क्यूब की पावर n x डॉट डी एक्स, इसको हम लोग किसको इक्वल पुट किया था, आई एन की इक्वल, तो यहाँ पे आई एन लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉसी की पावर n था, कॉसी की पावर n था तो यहाँ पे आई एन है। अगर कॉसी की पावर n-2 होता और n-2 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, आई n-2 हो जाता। आ रहा है समझ में, हमने वही किया, आई n-2 यहाँ पे लिखा है, सेम एज इट इज रहेगा। फिर देखिए आई एन इजिकल टू माइनस कॉसिक की पावर n-2 x डॉट कॉट एक्स माइनस n-2 आई एन प्लस n-2 इंटू आई n-2, आई एन इधर भी है, आई एन इधर भी है, ये क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, आई एन इसमें से कॉमन ले लिया, 1 प्लस n-2 इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा, फिर +1 और -2 यानी n-2 एज इट इज, फाइनल हमारे पास आंसर आएगा। फिर वही n-2 जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे नीचे डिवाइड में भेज देते हैं, तो आई एन इज इक्वल टू माइनस कॉसी की पावर n-2 x डॉट कॉट एक्स अपॉन n-1 प्लस n-2 अपॉन n-1 इंटू आई n-2, या इसको एक और इसका रूप है लिखने का, इंटीग्रेशन कॉसी की पावर n x डॉट डी एक्स, आई एन को हम लोग ये लिख सकते हैं, ये इसके और इसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।